पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम्स और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट में वो तरमीम की जा रही हैं जिन पर 100% इत्तेफाक है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अली ज़फ़र ने ऐवान में कहा कि निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत का इख्तियार देने वाली तरमीम नर्म ना की गई तो सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में उसे उड़ा कर रख देगी। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया टॉक में कहा कि PTI को साजिश के तहत इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। आइन में मौजूद निगरान हुकूमत के तस्वुर की नफी की जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत के लिए कल अहम इजलास हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की। निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा होगा। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर बाकी जमातों से भी जल्द मुशावरत होगी। कराची में डाकों की राहगीर खातून और मुअम्मर शख्स को यरगमाल बनाकर फरार की कोशिश। पुलिस ने कमाल महारत से नाकाम बना दी। पुलिस एहलकार ने पिस्तौल की नोक पर खातून को यरगमाल बनाने वाले डाकू को बातों में उलझाया। पेशा वराना महारत का मुजाहरा करके मौका पाकर वार कर दिया। कोरंगी अवामी कॉलोनी में हुई वारदात को इलाका मकीनों ने मोबाइल फोन कैमरों से रिकॉर्ड कर लिया। खातून को यरगमाल बनाने वाला डाकू मारा गया। डायग्नोस्टिक लैब में मुअम्मर शख्स को यरगमाल बनाने वाला डाकू जख्मी होकर गिरफ्तार। कुछ देर बाद जख्मों की ताब ना लाकर वो भी चल बसा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, तोशाखाना का ट्रायल तो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। जस्टिस याहिया आफरीदी ने करार दिया कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट में इख्तियारी समात और तोशाखाना केस ट्रांसफर की दरखास्तें ज़ेर समात हैं। जिस पर जस्टिस आफरीदी ने कहा, हाई कोर्ट से कहते हैं कि वो आपकी ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को इकट्ठा सुन ले। इलेक्शन कमीशन के वकला के एतराज ना करने पर चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन PTI कल ना आए तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। आज वकील सफाई ने चेयरमैन PTI की तरफ से सेक्शन 324 का सवालनामा वसूल कर लिया। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने PTI के सदर परवेज इलाही को पेश न करने पर होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, IG जेल खाना जात की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत का तीनों अफसरान को 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने का भी हुक्म। अदालत ने तीनों अफसरान को 5 अगस्त के लिए इजहार वजूह का नोटिस भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बदख्वाह नाकाम हो गए, डिफॉल्ट टल गया, मुल्क तरक्की करेगा। अगले साल हुकूमत में आए तो 10 लाख लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। कराची में लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब से खिताब में कहा कि अगले महीने हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हैं। अशराफिया को चाहिए कि वो महंगाई का बोझ बांटे। लोड शेडिंग पर MQM ने वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। गवर्नर हाउस में हुई मुलाकात में कहा, बिजली महंगी भी बहुत है, आती भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिनिस्टर ऑफ पावर खुर्रम दस्तगीर को के इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत की। कहा, MQM को भी साथ बिठाएं। वज़ीर आज़म से मुलाकात खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक हुक्काम से खुर्रम दस्तगीर पीर को मुलाकात करेंगे। रुकने सिंध असेंबली असलम अबरो के भाई भतीजे और एक शख्स की कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में टारगेट किलिंग। अकरम अबरो की गाड़ी को एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। अकरम अबरो के साथ 5 अफराद गाड़ी में सवार थे। अकरम अबरो उनका भतीजा शहरियार आलम फ्रंट सीट पर थे, जो फायरिंग की जद में आकर मौके पर चल बसे। गाड़ी में सवार इरशाद नामी शख्स बादअज़ां जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में लाइसेंस वाला 30 बोर का पिस्तौल मौजूद था, ताहम गाड़ी से कोई फायर नहीं किया गया।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। जिला खारान और वाशक में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। वाशक के शहर बसीमा में मुतअद्दिद कच्चे मकानात और दुकानें सैलाबी रेले की नजर हो गईं। अंगूर और अनार के बागात समेत प्याज और कपास की फसलें बर्बाद हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों का बसीमा शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। खारान में 1000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन खुले आसमान तले रिलीफ के मुंतज़िर। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा आरजी पंजरा पुल की बहाली का काम जारी। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर फंसे मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने शटल सर्विस का आगाज कर दिया। महकमा मौसमियात की सिब्बी खुशदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में 28 जुलाई से मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद सैलाबी रेलों से पंजाब और सिंध के कई इलाके मुतासिर। दरियाओं में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। झंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 50 से ज़ायद देहात सैलाब की जद में। हजारों एकड़ रकबे पर फैली फसलों को शदीद नुकसान हुआ। राबता सड़कें ज़ेरे आब आने से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए चिनाब के कटाव से मुतासिर चिन्योट के इलाके सामल का दौरा। दरिया बुर्द होने वाले 35 खानदानों को नए मकानात और गाँव के गिर्द बंद बनाने का ऐलान किया। राजनपुर में सैलाबी रेले से अरबी रोड का पुल टूट गया। दरियाई इलाकों में सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही और दादू से राबता मुनक़ता। नकलो हरकत के लिए निजी कश्ती सर्विस शुरू कर दी गई। खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकत दार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात का $8 अरब यानी 2 खरब 3 अरब रुपए से पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाने का फैसला। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल असीरी का मजमून में इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बहरानों से निकालकर इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुकाम की शमूलियत से तसलसल, शफाफियत और एहतसाब की अहम जमानत मिल गई। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 खरब हो जाएगी। पाकिस्तान को चाहिए कि खलीजी ममालिक से मिलकर नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करे। मनी चेंजेस को बाहर से कैश डॉलर मंगवाने की इजाजत मिलने के बाद डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में $1.5 सस्ता होकर $1 292 का हो गया। इंटरबैंक में 27 पैसे सस्ता होकर $1 $288.25 का हो गया। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने डॉलर्स का रेट मजीद गिरने की पेशगोई कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी जल्द खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक ने रात गए फैसला किया था कि एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद करने की इजाजत होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंक्स में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी होने की रदीद से ना दी। माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट में कहा कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने से ज़रूरी अशिया सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट किराए कम होंगे। जुलाई की महंगाई की शरह 25 से 27% तक रहने का इम्कान। कीमतें सियासी इस्तेहकाम और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होने से काबू में रहेंगी। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून तक 3,93,455 अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत मिली है। चीन ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब 10 करोड़ कर्ज की वापसी 2 साल के लिए मौखिर कर दी। एग्जिम बैंक चाइना ने खत लिखकर पाकिस्तान को अपने फैसले से आगाह कर दिया। बताया कि 2 साल तक कर्ज वापस न करने के बावजूद पाकिस्तान को इजाफी सूद नहीं देना होगा।
कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी और सलमान आगा की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की टेस्ट मैच पर गिरफ्त इंतहाई मजबूत हो गई। मैच में सऊद शकील ने भी 50 बनाकर करियर के इब्तदाई 7 मैचेस में 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैच में मोहम्मद रिजवान कनेक्शन रूल्स के तहत सरफराज की जगह फाइनल 11 में शामिल। पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 563 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी 397 रन की हो गई। दिन के आवाम के लिए उनका मुकदमा लड़ूंगी और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरान सेटअप के लिए पूरी कोशिश है। MQM की राना अंसार सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर स्पीकर सिराज दुरानी ने तकर्रुरी का ऐलान किया, मुबारकबाद दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने कल राना अंसार की बतौर ऑपोजिशन लीडर हिमायत का ऐलान किया था। इंतखाब के बाद गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा कि वो सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगी। असेंबली के दिन थोड़े हैं पर काम सख्त करने हैं। फौज के खिलाफ बगावत पर लोगों को उकसाने के मुकदमे में रहनुमा PTI शहबाज गिल इश्तिहारी मुल्जिम करार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम 4 हफ्तों का कहकर बैरून मुल्क गया था, अब तक नहीं आया। 31 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश हो मुकदमे की कार्रवाई रोकने और वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की शहबाज गिल की दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। सिविल जज की बीवी के तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना खौफ के मरज का शिकार। कोई भी करीब आए पुकार उठती है, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। सहम इतनी गई है कि वालिदैन को देखकर भी खुश नहीं हो पाती। तवील अरसे इलाज न होने से सर के जख्म में कीड़े पड़े, सर का इन्फेक्शन आंखों में उतर गया। गुर्दे और जिगर भी मुतासर। नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं को टूटे कई माह हो चुके हैं। अभी बच्ची इतनी स्टेबल नहीं हुई कि बाजुओं की टूटी हड्डियों का ऑपरेशन किया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया मुल्जिमा को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम। जख्मी बच्ची के वालिद ने पुलिस पर मुकदमा ख़त्म कराने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सिविल जज के वालिद अपनी बहू और बेटे को बचाने के लिए सरगर्म हो गए। फेडरल पुलिस से राबिता करके कहा, बेफिक्र रहें, वो आज ही सारा मामला सेटल कर लेंगे। बूरेवाला में नशई बाप ने छुरी मारकर 13 साला बेटी की आंखें जाया कर दी। बीवी को यरगमाल बना लिया, दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद किया। पुलिस ने 15 घंटों के ऑपरेशन के बाद मुल्जिम अहमद काजी को गिरफ्तार कर लिया। बीवी बाहिफाजत बाजियाब करा ली। पुलिस के मुताबिक अहमद काजी ने अहले खाना को 3 माह से यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। चूनिया में लेडी कांस्टेबल ने हेलमेट न पहनने पर अपने वालिद का ही चालान कर दिया। वीडियो सामने आ गई। अब्बा का चालान करने पर DIG पेट्रोलिंग का लेडी कांस्टेबल को इनाम और तारीफी सनद देने का ऐलान। PIA को फायदे वाले और नुकसान वाले 2 हिस्सों में बांटने का फैसला। नुकसानदेह शोबों वाला PIA आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाएगा, फायदे वाला PIA बाकी रहेगा। बोर्ड ने एयरलाइन की तंजीम नौ की इजाज़त दे दी। कर्जे, गैर अहम शोबों और गैर ज़रूरी मुलाजमीन वाला शोबा बतदरीज खत्म होगा। मुनाफा बख्श असासों और इंतहाई अहम शोबों वाले PIA में मुलाजमीन की तादाद कम रखी जाएगी। माली मुश्किलात के बायस PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न हो सका। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस पर आमद। शहदाए करबला की भूख और प्यास की याद में पानी की सबीलों और नज़र न्याज का एहतमाम। नौहा खानी से सैयदुश्शहदा और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भारतीय पार्लियामान में पेश। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने ये तहरीक पेश की। लोकसभा स्पीकर ने तहरीक वसूल कर ली। बहस का वक्त मुकर्रर नहीं किया। ऑपोजिशन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का मकसद मणिपुर में जारी नस्ली तशद्दुद पर मोदी की खामोशी तुड़वाना है।
भारतीय मीडिया जानिबदारी की हदें पार कर गया, मोदी की हामी प्रोपेगेंडा मशीन बन गया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने अपने मुल्क के मीडिया की पोल खोल दी। कहा, भारत में मीडिया हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ढाल बन चुका, ऑपोजिशन के मुकम्मल खिलाफ है। मीडिया के अंदर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से दुश्मनी पैदा हो चुकी। भारत के पास अब गैर जानिबदार और असल सहाफ़ती उसूलों पर चलने वाला मीडिया नहीं बचा। डेनमार्क हुकूमत का एक हफ्ते में तीसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से इजहार लातालुकी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, कुछ अफराद के शर्मनाक अमल की हुकूमत ने मजम्मत की है। डेनमार्क में एक हफ्ते में तीसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कल मिस्र और तुर्की के सिफारत खानों के सामने कुरान पाक नजर आतिश किया गया। ग्राउंड में घास की जगह मिट्टी, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जगह नशई और स्टेडियम के लिए तमाशाइयों की जगह पर दुकानें। देखिए कराची में लाने की तारीखी मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड की हालत ज़ार। ग्राउंड मुकाबलों की बजाय शादी तकारीब के लिए इस्तेमाल होने लगा। फुटबॉल मुकाबले माजी का किस्सा बन गए। ग्राउंड की देखभाल कौन करे? सरकार ने भी सर्विस रोड के लिए ग्राउंड ही की जगह काट ली। अहले इलाका माजी में मैचेस की रौनकें याद करते हैं, दोबारा मैदान आबाद करने की फरियाद करते हैं। हॉलीवुड मूवी बार्बी को पंजाब सेंसर बोर्ड का एनओसी मिल गया। पंजाब हुकूमत का एतराज़ बरकरार है। जियो फैक्ट चेक ने मामले की वजाहत कर दी। सोशल मीडिया पर खबर थी कि फिल्म को सेंसर बोर्ड का एनओसी नहीं मिला। सेंसर बोर्ड ने जियो फैक्ट चेक टीम को बताया कि मामूली तरमीम के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दे चुका है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अलजायर, इटली और यूनान के जंगलात में लगी आग से 40 से ज़ायद अफराद हलाक। हजारों घर बार छोड़कर इनक़िला पर मजबूर। यूनान के जजीरे रोड्स में इमरजेंसी लगा दी गई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आग फैलती जा रही है। और सदर बाइडेन के कुत्ते ने व्हाइट हाउस के खुफिया एजेंट्स को निशाने पर रख लिया। 7 एजेंट्स को काट लिया। कमांडर नामी कुत्ते की वारदातों पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदारती महल का दबाव है जो पालतू कुत्ते पर भी असरअंदाज हो रहा है। इसकी मजीद तरबियत का सोच रहे हैं।